तो जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी भी आप हालत देख लीजिए। इस तरीके की हालत है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनका साफ कहना है कि अब ये लोग सिर्फ हेमंत सोरेन से ही एक बार बात करेंगे। कौन सा दिन है आप लोगों की भूख हड़ताल? आज 8वां दिन है सर। 8वां दिन। 8 दिन से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया। सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कल मैंने देखा वहां पर बहुत लोगों को लाठियां पड़ी हैं। हेमंत सोरेन सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सर उनसे अभी भी हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग जो मांगे अभी भी मान ली जाए। ये जो लाठी चार्ज आपने की है इससे कहीं ना कहीं आपके ही छात्र पिटे हुए हैं, आपके ही राज्य के युवा ही पिटे हुए हैं, कोई बाहर के युवा नहीं थे। और आपके लाठी मारने के कारण आज जिस तरह से हम लोग के छोटे आई भाई बहनों को आज जो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, ये कहीं ना कहीं दुख दर्द किससे बताएंगे? आपसे करने के बाद तो किससे बताएंगे? हम लोग तो ये निश्चित, ये जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है तब तक ये धरना जारी रहेगी। हड़ताल पर बैठे हैं। आज 8वां दिन बताया आपने। 8वां दिन है भूख हड़ताल पर। कुछ स्टूडेंट जो बैठे हैं, इनके एक साथी की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो बाकी के यहाँ पर छात्र हैं भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं, उनकी भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज है, क्योंकि आज 8वां दिन है भूख हड़ताल का। आज आपका 8वां दिन है भूख हड़ताल का और अभी जो मुख्य मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सविता कुमारी है। कब तक ऐसे आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे? हमारी तो मेन मांग यही थी कि जैसे से जेल रद्द हो और सीबीआई से जांच और ईडी से जांच हो, तो वही तो नहीं माना जा रहा है। तो हम लोग भूख हड़ताल कैसे छोड़ दें? जेपीएससी का तो पेपर बाहर आ गया था, इसीलिए उसको रद्द करने के लिए तैयार हो गया। अगर उसका भी पेपर बाहर नहीं आता तो उसको भी रद्द करने के लिए तैयार नहीं होता। लाठियां बरसी कल, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार बहुत गंदे तरह से लड़कियों पे लाठी बरसाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ भी दी गई, ये सब गलत बात है। हम लोग तो अपना हक मांगने गए थे, आपसे भीख मांगने या आपका सत्ता मांगने नहीं गए थे। छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज भूख हड़ताल का 8वां दिन है और एक बार यहाँ से मैं आपको सारे तस्वीरें यहाँ से दिखा देंगे। मेरे सहयोगी अमित सिन्हा प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो लाठी बरसी है, जो छात्राओं पर लाठी बरसी है, जो वहाँ पर महिला पुलिस मौजूद नहीं थी, इस बात से लोग काफी आहत हैं और अब कह रहे हैं कि अब सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे, किसी और मंत्री से बात नहीं करेंगे। और इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों के आंदोलन को बड़ा ट्विस्ट दे दिया। सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी का दावा है कि कल के आंदोलन में झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रची गई। इरफान अंसारी का ये सनसनीखेज दावा आपको सुनाते हैं। कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग, सदन यहाँ चल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था। आप बताइए, एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रोड के किनारे रहता है, सेफ्टी नहीं है, वहां पर आप धरना दिए। मान लिए कोई कूद जाता, दीवार फांद कर जाता, तो मुख्यमंत्री थे वहां, उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवार कौन होता? इसलिए मेरी मांग है, आज मैं अध्यक्ष जी से मांग किया हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, इसकी मंशा क्या थी, और अगर मंशा अगर हत्या करने का था, हत्या का प्रयास था, तो निश्चित तौर पर भाजपा के विधायकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यही मेरा मांग है। और इसी बीच छात्र आंदोलन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। सोरेन ने कहा कि उन्होंने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं। सोरेन ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार भी किया जाएगा। उनकी सरकार सभी परीक्षाओं की जांच करवाने को भी तैयार है। आज नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है, तो अभी हाल के दिनों में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, छोटी बड़ी। सवाल भी खड़े हुए, उन सवालों का समाधान भी करने का प्रयास है। लेकिन आप देखेंगे कि उन सभी परीक्षाओं में लगभग
75% से लेकर के 100% तक जो चयनित अभ्यर्थी होते थे सभी यहाँ के मूलवासी होते और उसी जगह पर बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है। भारतीय जनता पार्टी शासित काल में ये भी किसी से छुपा नहीं है। हर सवाल का जवाब हमारे पास है विपक्षों का। हेमंत सोरेन का जब भी बयान आता है वो यही कहते हैं कि छात्रों के हित की वो बात कर रहे हैं, लेकिन सोरेन की पुलिस ने ही प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलाई, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। आंदोलनकारी छात्रों का मनोबल टूटा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक और छात्रा हमारे साथ मौजूद है, अबीबा। 8वां दिन है भूख हड़ताल का। अबीबा 8 दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं जी, सादा पानी ले रहे हैं। कल हमने देखा प्रोटेस्ट के लिए आप लोगों ने मार्च निकाला, आपके साथियों ने, डेलीगेशन ने, और तमाम छात्र पहुंचे हजारों की संख्या में, विधानसभा पहुंचे, फिर वहां लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, विधानसभा के अंदर पहुंच गए थे जहां परिसर में, वहां बैठने की जिद कर रहे थे, फिर लाठियां बरसाई। सरकार तो कह रही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाती, इसलिए लाठियां बरसाई। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि आप लोग को यहाँ बैठना है, बैठिए, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहिए। आंदोलन कर रहे हैं तो ये लोग शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए थे। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे जो मित्रगण थे उन्होंने कभी किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया, ना ही कोई अभद्र टिप्पणियां की, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से बैठने के बावजूद प्रशासन ने अचानक से लाइट ऑफ किया और अंधाधुन इन पे लाठियां बरसाने लगे, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। इनफैक्ट सिर्फ पुरुषों के साथ ये चीजें नहीं हुई, महिलाएं भी वहाँ पे मौजूद थी, महिलाओं को भी दौड़ाया गया। और मैं कहना चाहूंगी प्रशासन ने ये बहुत ही बड़ी गलती की है, बहुत ही गलत किया है बच्चियों के साथ। जो महिलाएं थी उनके लिए महिला पुलिस होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे पुरुष पुलिस जो है महिलाओं को मार रहे थे, और इतना ही नहीं, मारा नहीं, उनके लिए अभद्र टिप्पणियां भी निकाली, गाली भी दिए। तो ये बहुत ही दुख की बात है। हमारा संस्कृति ये नहीं कहता है, जो आप लोगों ने ये साबित किया है। मैं यही कहूंगी कि ये जो बेटियां थी ना, हमारे देश की बेटियां हैं, और ये उसी देश की बेटियां हैं जहाँ पे झांसी की रानी पैदा हुई है, और यहाँ की हर लड़की झांसी की रानी है, माँ दुर्गा का रूप है। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करती हूँ। अबीबा, आगे क्या रहेगा? मैंने देखा आपके जितने डेलीगेशन के लोग थे सब आ गए वापस यहाँ पर, और जो मुख्य मांगे थी वो नहीं मानी, तो कब तक बैठे रहेंगे? जी, जब तक जान है तब तक बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है, हमारे अधिकार हमें वापस नहीं दिए जाते हैं, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। अन्न ग्रहण नहीं करेंगे हम लोग, चाहे जो हो जाए, और इसकी जवाबदेही सरकार को देनी पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ पे मौत भी होती है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? सरकार देगा। इनका साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं सुनेंगे हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये लोग मैसेज भी दे रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि सरकार सुने इन लोगों की मांगों को, क्योंकि ये लोग अपने हक की लड़ाई, एजुकेशन रिफॉर्म्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए। जो छात्र 18 दिन से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कल उन पर जब लाठीचार्ज हुआ, अब उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है सरकार के टूवर्ड्स। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा बवाल रांची से दिल्ली तक मचा हुआ है, रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कराकर हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। जो राहुल गांधी 2 हफ्ते से संसद में अमित शाह से जंतर मंतर की लाठियों का जवाब मांग रहे थे, वो अब खुद सवालों के घेरे में हैं। राहुल अब बैकफुट पर आ गए हैं और शाह अब संसद में फ्रंट पर मोर्चा संभालने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी गायब हैं। रांची में छात्रों पर हुई बर्बर कार्रवाई के बाद बीजेपी अब कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर हमलावर है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिसे कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम यह कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे।
अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं। आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे।